वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे एक ऐसा नाम जो भारत में अधिकांश लोग जानते हैं और कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए खूब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, लेकिन एक 10वीं पास व्यक्ति ने इस बात को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूँगी धीरू भाई अंबानी की, जो बहुत ही बड़ा बिजनेस मैन है, और उनकी व्यक्तिगत जीवन और उनका जो अपना करियर ग्राफ है उन सब के बारे में। तो दोस्तों, भारत ने सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी बनाई। रिलायंस फोर्ब्स 500 की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है और ये धीरू भाई अंबानी ने इनको स्थापित किया है। और धीरू भाई अंबानी का असली नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। बिजनेस मार्केट में उनकी सफलता के बाद ही उन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से अपनी यात्रा शुरू की और अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर नवीनता के कारण कई बंधनों को तोड़ दिया, और अपने व्यापार विचारों के और प्रयासों के कारण वो भारत को एक अलग स्तर पर ले गए। वो अपनी व्यवसाय करने की समझ और विशेष रूप से उस समय बाजार में अपनी ताकत के कारण एक बिजनेस टाइकन के थे, और वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं और उनके कई अन्य व्यावसायिक उद्यम भी हैं। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को हुआ। धीरू भाई अंबानी का जन्म अविभाजित भारत के चोरवाड़ जूनागढ़ राज्य में हुआ था और ब्रिटिश काल में ये वेस्टर्न इंडिया स्टेट्स एजेंसी के अधीन था। वर्तमान स्थान की बात करें तो इसे गुजरात राज्य कहा जाता है। उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक के रूप में माना जाता है और उनके नेतृत्व में ही इस फर्म के अनुसार कई अन्य शाखाएं भी खोली गईं। वर्ष 2016 में उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सबसे सम्मानित पुरस्कारों में से पद्म विभूषण से सम्मानित किया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी थे। वो गांव में एक शिक्षक थे और ज़्यादा पैसे नहीं कमाते थे। उन्होंने धीरू भाई की मां जमुनाबेन के साथ सादा जीवन बिताया, और धीरू भाई अंबानी जिस क्षेत्र में उनका जन्म हुआ वहां महिला नामों में बेन जोड़ने की प्रथा है, जिसका अर्थ है बहन। पुरुष नाम में भाई जोड़ा जाता है। धीरू भाई अंबानी के परिवार में 5 संतानों में रमनिक लाल, नटवर लाल, धीरू भाई और 2 बहनें त्रिलोचना और जसुमती हैं। धीरू भाई अंबानी की पत्नी का नाम कोकिलाबेन है और उनकी शादी 1955 में हुई। शादी के बाद कोकिलाबेन की जिंदगी ही बदल गई। जो कोकिलाबेन अपने शहर में ही अपनी दुनिया बसाई थी, वो मुंबई और यमन गई, और जिस समय धीरू भाई अंबानी ने पहली बार कार खरीदी उस समय कोकिलाबेन अंबानी चोरवाड़ में रहती थी, यानी गुजरात में। वहाँ उन्हें धीरू भाई अंबानी का खत मिला जिसमें लिखा था कि उन्होंने कार ली है और कार का रंग उन्हीं की तरह है। कोकिलाबेन हमेशा गुजराती बोलती थीं। वो गुजराती स्कूल में ही पढ़ाई की और मुंबई आने के बाद उन्होंने इंग्लिश भी सीखा था। और रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। बेटों के नाम में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, वहीं बेटियां जो हैं उनका नाम है नीना और दीप्ति। धीरू भाई अंबानी आर्थिक तंगी के कारण हाई स्कूल की पढ़ाई ही की। उन्होंने बचपन में ही परिवार की आर्थिक मदद करनी शुरू कर दी। उस समय वो गिरनार गुजरात का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पास भजिए की दुकान लगाया करते थे, और दुकान की आय यहाँ से आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित थी। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी पढ़ाई छोड़ने के बाद पहले धीरू भाई ने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। उन्होंने फिर सोचा और गांव के नजदीक स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गिरनार में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया। यहीं से पूरी तरह अपने पर्यटकों पर निर्भर थे, जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, बाकी समय उसमें कोई खास लाभ नहीं होता था। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने इस समय काम को कुछ समय बाद बंद कर दिया और बिजनेस में मिली पहली 2 असफलताओं के बाद उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई रमनिक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पे नौकरी की और महज 2 साल में ही अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद को संभाला। इस नौकरी के समय उनका मन इस काम और व्यवसाय करने के मौके की तरफ ज़्यादा लगने लगा, और वो शेल कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे जहां वे काम करते थे, और वहां काम करने वाले
कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई के पास एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया देना पड़ता था। तो दोस्तों, धीरू भाई अंबानी से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बड़े होटल में बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, उन्हें ही सुनने जाता हूँ और व्यापार की बारीकियों को समझ सकूँ। धीरू भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ली, इसलिए 1954 में वे अपने देश वापस आ गए और वर्ष 1955 में किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए और वहीं से उनकी व्यावसायिक यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, यहाँ से धीरू भाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए, फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव धीरू भाई अंबानी ने रखी। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है। उनके 2 बेटे मुकेश और अनिल अंबानी की सहायता से धीरू भाई अंबानी ने शून्य से भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र वाली कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड का निर्माण किया और समय के साथ उनका व्यापार दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, खुदरा, कपड़ा, बुनियादी ढांचा सेवाओं, पूंजी व्यापार, लॉजिस्टिक्स की अतिरिक्त रुचि के साथ पेट्रोकेमिकल्स में मुख्य विशेषज्ञता में बदल दिया। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी को वर्ष 2002 में गंभीर आघात लगा। उन्हें मुंबई के बीच कैंटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो 1 सप्ताह से अधिक समय तक कोमा में थे और कई डॉक्टरों के परामर्श लिया गया और 6 जुलाई 2002 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला। जब धीरू भाई अंबानी 2002 में अंतिम सांस ली, तब फोर्ब्स की लिस्ट में वे दुनिया में 138वें सबसे अमीर व्यक्ति की गिनती में आते थे और उनकी संपत्ति लगभग $2.9 बिलियन थी। तो इस तरह से धीरू भाई अंबानी की जो व्यक्तिगत जीवन रहा और बिजनेस की सफलता रहा, तो दोस्तों मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।